नमस्कार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है कि टिफिन के बाद यानी लंच ब्रेक में दो बच्चे काफ़ी दौड़ रहे थे और अचानक मदहोश हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अंदेशा है कि हार्ट अटैक आ गया। इससे पहले हमने अहमदाबाद में भी सुना कि एक ही दिन में 24 कलाक में 10 लोगों के हार्ट अटैक की मामले आए थे गरबा के दिनों में। यानी गरबा करते करते 10 लोग 24 घंटे में मृत्यु के शिकार। मामला था सारा हार्ट अटैक का। इससे पहले भी आप जानते हैं कि जो साउथ के एक सुपरस्टार रहे हैं पुनीत राजकुमार, वो जिम में हार्ट अटैक के शिकार। हमारे हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पे चलते हुए हार्ट अटैक के शिकार हुए, बाद में हॉस्पिटलाइज हुए, काफ़ी दिनों के बाद मौत हो गई। इन सब मामलों में कॉमन चीज़ आपको क्या दिखता है कि ये सब लोग कहीं न कहीं एक्टिव थे, चाहे जिम में, गरबा में, स्कूल में, कहीं न कहीं इनके अंदर एक एक्शन था। और हम मानते हैं कि एक्टिव लोग जो इस स्फूर्ति में हैं, सेहत का ध्यान रखते हैं, उनको कैसे हार्ट अटैक या कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। दरअसल हम एक बात को इग्नोर करते हैं, वो है हमारा सूर्य नाड़ी का एक्टिव होना। हम अभी बात कर रहे हैं कि इन तमाम हार्ट अटैक के पीछे कहीं न कहीं कोरोना एक वजह हो सकता है, क्योंकि कोरोना जिनको अटैक किया है वो कहीं न कहीं ब्लड क्लॉटिंग का या हार्ट में क्लॉटिंग का एक इशू आता है। लेकिन इसके बहुत पुख्ता सबूत नहीं है कि बस यही एक वजह है जिसके कारण तमाम हार्ट अटैक हो रहे हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने ज़्यादा लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं उसमें युवा वर्ग है। अगर कोरोना ही वजह होती तो कोरोना का वैक्सीनेशन या अटैक तो बुजुर्ग लोगों को भी हुआ है, तो वो क्यों नहीं हार्ट अटैक का ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हो रहे हैं जिस तरह से युवा वर्ग शिकार हो रहा है लगातार। मैंने तो कुछ उदाहरण दिया। अहमदाबाद में हमारे जानकार में 2 व्यक्ति एक रनर ग्रुप से जुड़ा हुआ दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक का शिकार हो गया। तो कहीं ना कहीं सवाल कुछ और है कि कोलेस्ट्रॉल, फैट या लाइफस्टाइल डिस्टरबेंस के साथ या तनाव की वजह के साथ, कोरोना की वजह के साथ ऐसी कौन मुख्य वजह है जो तात्कालिक कारण बनती है। ये सब कारण तो पीछे से अपना प्लॉट तैयार कर ही रहा है, लेकिन तात्कालिक कारण जो एकदम से वजह बन जाती है हार्ट अटैक की, और वो मेरा मानना है सूर्य नाड़ी। और वो मैं आज कोरोना काल से ही नहीं, पिछले 4-5 सालों से लगातार मैं लोगों को आगाह कर रहा हूं कि कैसे बढ़ता हुआ सूर्य नाड़ी आपको नुकसान करता है। हमने इसको अपने योग संजीवनी की किताब में भली भांति बताया है कि सूर्य और चंद्र नाड़ी किस तरह से सेहत के लिए जिम्मेदार भी है और सेहत को बिगाड़ भी रहा है। जैसे चंद्र नाड़ी आपके सेहत में सुधार है और ज़्यादा से ज़्यादा एक हद तक सूर्य नाड़ी का होना अनिवार्य है, हम एक्टिव तभी रह सकेंगे। लेकिन जरूरत से ज़्यादा चीज़ें नुकसानदायक होती है और हम गाहे बगाहे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो अनजाने हम अपने सूर्य नाड़ी को बढ़ा रहे हैं और अकाल मृत्यु की तरफ, हार्ट अटैक की तरफ या किसी तरह कार्डिक अरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहले 2009-10 तक तीसरा बड़ा कारण था दिल की बीमारी, जिससे अकाल मृत्यु हो रही थी। अकाल मृत्यु का अर्थ है कि समय से पहले गुजर जाना, एक नेचुरल उम्र को नहीं प्राप्त कर पाना। लेकिन मौजूदा दौर में दिल की बीमारी पहले नंबर पे आ गया है। लगातार अगर गुजरात की बात मैं करूं, जहां से हमारा वशिष्ठ योगासन बिलोंग कर रहा है, मौजूद है, वहां पे अगर सिर्फ हार्ट अटैक गुजरात में लिख करके, गुजराती भाषा में लिख करके सर्च मारेंगे, लगातार हर दिन आपको हार्ट अटैक से रिलेटेड खबरें मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारा दिल कमजोर हो रहा है। युवा भारत का दिल कमजोर है और वो सूर्य नाड़ी की बढ़ने से आसानी से शिकार हो। तो मैं इस सेक्शन में बता रहा हूं, जरा हम चाहेंगे कि कैमरे को नजदीक करें। हमारे ऋषि मुनियों ने चंद्र और सूर्य नाड़ी बताया कि 2 तरह का रिस्पॉन्स है। सूर्य नाड़ी हमको एक्टिव रखता है और चंद्र नाड़ी विश्राम देता है। ज़्यादा सूर्य नाड़ी होगा तो चंद्र डाउन होगा, यानी हमारे अंदर रिलैक्सेशन समाप्त होगा। साइंस इसको सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहता है। मेडिकल साइंस मानता है कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ता है तो हमारी हृदय की गति बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है हृदय की गति का बढ़ना। हृदय की गति बढ़ने से क्या होता है कि जैसे जैसे हृदय की गति बढ़ेगी, जो हमारा
धमनियां हैं जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती है, वो धमनियां सिकुड़ने लगती है और ज़्यादा सिकुड़न होने से फिर क्लॉट बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। और इसीलिए आज देखते हैं कि ब्लड थिनर दिया जा रहा है। मेडिकल साइंस या मेडिकल के पास जब आप जाते हैं, ब्लड थिनर दे दिया जाता है ताकि रक्त पतले से यात्रा करे। और उसमें और ज़्यादा दिक्कत क्या हो जाती है, अगर हमें कोलेस्ट्रॉल हो, हमारे जीवन शैली खराब हो, लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो, हमारा तनाव बढ़ता हो, तो ये और दो मामलों को जटिलता से बढ़ा देता है। तो हम देख रहे हैं कि सूर्य नाड़ी बढ़ने से हृदय की गति बढ़ती है, हृदय की गति बढ़ने से संकुचन होता है धमनियों में संकुचन होता है तो क्लॉट बढ़ने की संभावना बढ़ती है। और कोलेस्ट्रॉल हो तो वो एकदम से और ज्यादा आक्रामक हो जाता है और रक्त फिर जब हार्ट पे नहीं पहुंचता है तो अटैक होना लाजमी है। शुरुआती लक्षण कभी कभी हम नहीं जान पाते, साइलेंट किलर की तरह भी होता है और कभी कभी बहुत तेज गति का दर्द हमें महसूस होता है लेफ्ट साइड में, इधर हार्ट। कभी कभी ऐसा लगेगा दर्द नहीं, हल्का फुल्का होगा, आपके पीठ पे जकड़न हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, हाथों में थोड़ा हो सकता है, पेट में डिस्टरबेंस हो सकता है, हमको लगेगा कि इंडाइजेशन का इश्यूज है, उल्टियां आ रही है, चक्कर आ रहा है। लेकिन ये साइलेंट रूप से जांच कराने पे पता चलता है कि वो कहीं न कहीं हार्ट अटैक था। इसीलिए भारत के युवाओं को खास तौर पे जहाँ जेनेटिकल ज़्यादा कारण है इधर हार्ट अटैक के, ये एरिया इस तरह से बना हुआ है, तो हमें बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। हम समझेंगे कि सूर्य नाड़ी कौन है, कैसे बढ़ता है। जब भी हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे जिम में हम ट्रेडमिल में अपने आप को कैलोरी बर्निंग के नाम पर अपने शरीर को सुनते बिना ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ये आपके सूर्य नाड़ी को बढ़ा देता है। सूर्य नाड़ी मतलब मैक्सिमम एक्शन, रिलैक्सेशन कम, यानी हमारा एक्शन के साथ थोड़ा रिलैक्सेशन हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसे एक्शन ज्यादा हो जाए, रिलैक्सेशन उसमें कम हो जाए, तो वो सूर्य नाड़ी बलवती हो जाता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कॉमन रूप से आप देख रहे हैं, चाहे पुनीत राजकुमार हो या हमारे हास्य कलाकार हो, जो हास्य देते रह गए, उनके जीवन में दिल का दर्द हो गया। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए आपको सचेत बार बार करता हूं, ऐसा कुछ ना कीजिए। इस किताब में लिखा हुआ है सांस की तेज गति का बढ़ना भी सूर्य नाड़ी का बढ़ना है। तो आपको लगेगा कि अगर तेज सांस बढ़ रही है, अगर हमारा हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब लक्षण है। बहुत ज्यादा पसीना आना, हम सोच रहे अरे पसीना नहीं आया तो ऐसा क्या वर्कआउट हुआ? नहीं, योग वर्क इन प्रोसेस है, वर्कआउट नहीं। तो इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि अपने वेट लॉस के नाम पे, कैलोरी बर्निंग के नाम पर अपने आप को सताना बंद कीजिए, अपने आप का सूर्य नाड़ी बढ़ाना बंद कीजिए। एक्शन में रिलैक्सेशन, इसलिए योग की खासियत है कि हम कोई भी आसन कर रहे हैं, आप देखिए आपको लगेगा कि काफी इंटेंसिव हो सकता है आसन, लेकिन उसमें भी हम शांत हैं। आप यही अगर जिम में करना हो तो बहुत मेहनत लगा देंगे, लेकिन देखिए एक्शन है, रिलैक्सेशन है, एक्शन बहुत सारा है, पूरा 80 kg का वेट उठा के रख दिया हूं, लेकिन शांत हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तथ्यों को प्रकट कर रहा हूं। तो ये जो गुण है योग का, ये आपको नहीं सिखाया जा रहा है। योग में मिलावट आ रहा है, पश्चिमी एक्सरसाइज को शामिल किया जा रहा है, कैलोरी बर्निंग के नाम पे, योग के नाम पे उछल कूद हो रहा है, इस तरह की चीजें सिखाई जा रही है, हैरानी होती है। ये सूर्य नाड़ी बढ़ा रहा है। हमने शिव जी को दिखाया सिर पे चंद्र, आप महाशिवरात्रि पर शिव की पूजा कराएंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि शिव जी के सिर पर चंद्र क्यों रखा गया है। वो बताता है कि चंद्र नाड़ी को बढ़ाओ। हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, क्यों? क्योंकि गुरु पूर्णिमा की तरफ ले जाएगा, यानी चंद्रमा की तरफ। पूर्णिमा मतलब फुल मून, चांद के तरफ जो ले जाए। चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सब जगह चांद का बहुत अहमियत है। आप सिख में भी देखते हैं चांद की अहमियत है। क्रिश्चियनिटी में सफेद जैसा वस्त्र है, ये चांद की अहमियत है। ये जो व्हाइट क्लॉथ है जो हम सन्यासियों को पहनाते थे एक समय, वो भी चंद्र का द्योतक है। इसीलिए आपको चंद्र की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हम पालनहार अपने विष्णु जी को देखते हैं, कैसे देखते हैं? वो क्षीर सागर पे लेटे हुए हैं। शेषनाग की सैया सूर्य नाड़ी को दिखा रहा है कि जीवन को चलाना हो, पालन करना हो, तो सूर्य बढ़ेगा हमारा। यही विष्णु जी को दिखाया गया है। लेकिन फिर क्या है? वो रिलैक्सेशन में, योग निद्रा में। योग निद्रा क्या करेगा भाई? शवासन योग निद्रा रिलैक्सेशन को बढ़ाता है, यानी चंद्र नाड़ी को बढ़ाएगा। इसलिए ये चंद्र नाड़ी कैसे होगा कि हम चुपचाप से लेट जाए,
अब कुछ काम ना करें, नहीं, काम करना है, हमें सीखना है। हाईवे पे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो तनाव ज्यादा आएगा। एक खुले मैदान में गाड़ी चलाना आसान है, लेकिन क्या हम हाईवे पे जाना छोड़ दें? नहीं, हाईवे पे जाना है। हमें सीखना है गाड़ी को भीड़ में भी कैसे शांति से चलाया जा सकता है। इसीलिए हमें एक्शन में रहना है। उसी तरह जैसे दांतों के बीच में जीव रहता है, दांतों के बीच में जीव जीवन का स्वाद लेता रहता है, उसी तरह इस आपाधापी के संसार में एक संन्यस्त की तरह हमें जो जीना है, यानी चंद्र के साथ, वो एक कला है। वो आप इसी से सीखते हैं कि एक्शन थोड़ा सा है। योगासन में हम क्या करते हैं? थोड़ा सा मूवमेंट किया, बहुत जेंटल वे में, और शांत होकर के आसन में पड़े रहे। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिरम सुखम आसनम, कि स्थिरता रखना, सुख में रहना। क्यों? क्योंकि कहीं सूर्य नाड़ी ना बढ़ जाए। पागल नहीं है थे वो लोग, लेकिन आज पतंजलि के नाम पे आसन में स्थिरता खत्म हो गई है। दौड़ सिखाया गया, स्थिरता, थोड़ा सा मूवमेंट, यानी थोड़ा सूर्य ज्यादा चंद्र। चंद्र नाड़ी क्या करता है? चंद्र नाड़ी, जैसे आप एक्शन में होते हैं तो आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। ज्यादा ऊर्जा, जब हम बहुत एक्शन में होते हैं तो सारी ऊर्जा उसमें लूट जाती है। हमारा हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियास काम करना बंद कर देता है। इसलिए कई तरह कम उसको ऊर्जा मिलती है और नाना प्रकार की बीमारियां हमको घर कर जाती हैं। इसके उलट जब हम एक्शन की जगह रिलैक्सेशन में रहते हैं, थोड़ा एक्शन ज्यादा रिलैक्सेशन, यानी हर कार्य में एक्शन के साथ रिलैक्सेशन, तो हमारा बॉडी रिपेयर जोन में रहता है। क्योंकि जब एक्शन में नहीं होते हैं, रिलैक्सेशन में होते हैं, तो बॉडी रिपेयर करता है। जैसे कार खराब हो और हम कार को दौड़ा दें तो ठीक नहीं कर सकते हैं, हम उसको रेस्ट देते हैं, यानी गैरेज में लाते हैं तो ठीक कर पाते हैं। उसी तरह हमारा ठीक से नींद लेना भी बहुत जरूरी है। आज हमें कई मठाधीश सिखा रहे हैं कि आप तो 7 घंटे सो रहे हैं, आपका इतना सारा उम्र सोने में खत्म हो गया। नहीं, ऐसी नाहक बातों में ना फंसे, ये लॉजिक आपको मार डालेगा। अच्छे से नींद लीजिए, क्वालिटी स्लीप को डेवलप कीजिए। वो तब आएगा जब मन की शांति हो, और मन की शांति जब तब आएगा जब योग वास्तविकता में आपके शरण में। इसलिए आप ऐसे सभी सब आसन जो चंद्र नाड़ी को बढ़ाने वाला है। एक गलतफहमी क्या है कि चंद्र नाड़ी यानी बायां नासिका, हम बायां से सांस लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे, चंद्र नाड़ी बढ़ जाएगा। बायां खुला है तो चंद्र नाड़ी बढ़ जाएगा। नहीं, तब तो अच्छा है, एक नोज ओपनर डाल देंगे, नाक में खोल देंगे बाएं को, हो गया चंद्र नाड़ी एक्टिव हमारा। नहीं, ये एक सिंबॉलिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस बायां नासिका चल रहा है तो आप समझिए, निश्चिंत रहिए कि हम चंद्र नाड़ी के स्वामी हैं। चंद्र नाड़ी मतलब एक्शन में रिलैक्सेशन का गुण जब आ जाए, जब संसार में संन्यास आ जाए, तो वो जो है गति में शांति आ जाए, तो समझिए कि आप चंद्र के स्वामी हैं। तो आपको भी आगे झुकने वाले आसन जो है वो आप सबको रिलैक्सेशन देगा। जैसे इस तरह से बालकासन, शशांकासन, पश्चिमोत्तानासन, जानुशीर्षासन, प्रसारिपादोत्तानासन, ये सब जो भी आगे झुकने वाले आसन हैं, मैंने कई नाम ले लिया है, वो सब चंद्र नाड़ी को बढ़ाने वाला है। हार्ट को ओपनिंग कीजिए, उसके लिए थोड़ा बैक बेंडिंग के भी आसन, भुजंगासन, एकदम इजी। हम लोग एडवांस आसन के चक्करों में फंसे रहते हैं, नाम दे दिया कि एडवांस। जो आसन आपको थेरेपी दे, चिकित्सा दे, भले देखने में सिंपल साधारण सा लगता हो, लेकिन वही एडवांस है। एडवांस के चक्करों में मत फंसिए, ये सब आपको नष्ट कराने के तरीके हैं। सहज होइए, साधे सहज अनुरागी, कि ये जो जीवन है सहजता में सज जाता है, सिद्ध हो जाता है। आज मुझे लगता है कि इतनी आवश्यकता ही बोलने की है, और जितना फास्ट ब्रीदिंग जो आपको सिखा रहे हैं, और मैंने बताया कि जल्दी सांस यानी सूर्य नाड़ी, फास्ट सांसों से बचिए। कपालभाति, भस्त्रिका, ये आधुनिक विधि है सांस लेने की, प्राचीन योग का तरीका नहीं है। योग के सिद्धांत से इसका मेल नहीं है। हठ योग ने भी इसको माना किया है। इसलिए मार्केट गुरुओं के चक्कर में फंस करके उनकी दवा का ग्राहक मत बनिए। वो पहले बीमार करेंगे आपको कपालभाति और भस्त्रिका से, फिर दवा दे करके इलाज कराएंगे। इसलिए ऐसे कालनेमी से सावधान होकर के चंद्र की साधना अपनाइए। कलयुग में चंद्र नाड़ी है वरदान, इसको लेकर के भी वीडियो है, शानदार तरीके से समझ पाएंगे आप। सूर्य और चंद्र नाड़ी कैसे काम करता है उसको देखिए, समझिए, रिलैक्स होइए। इसीलिए हमारे यहाँ आसन स्थिरता से है।
प्राणायाम स्थिरता से धीरे से सांस लीजिए, बाएं से ले रहे हैं दाएं से ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कितना धीमा कितना गहरा है, कितना आप सांसों के साथ जुड़ गए, खो गए, चंद्र नाड़ी बढ़ जाएगा। शवासन कीजिए, शांत रहिए, क्रोध को टालिए, प्रेम को बढ़ाइए, सब चंद्र नाड़ी है। इंगेज होइए, लोगों के साथ हंसिए, बोलिए, मिलिए, बातचीत कीजिए, ये सब चंद्र नाड़ी को बढ़ाने वाला है। झूठे बहकावों में मत आइए, चमत्कारों में मत फंसिए, कोई चमत्कार आपके स्वास्थ्य को सुधार नहीं पाएगा। अगर शिव की आराधना करते हैं तो शिव की साधना को जीना हो। सिर्फ शिव को जल देने से आपका शरीर कंचन नहीं हो जाएगा, शिव को जीना होगा, शिव को अपनाना होगा। आज इतना ही। चंद्रेश्वर शिव जी की साधना को अपनाइए, अपने अंदर चंद्र को बढ़ाइए। आपके अंदर चंद्रमा ही आपके जीवन का शांति है, शाश्वतता है और मंगल है। हरिओम।